स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सो लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। सो नाउ 7.4 सेज प्रॉब्लम सॉल्विंग विद प्रोपोर्शनल रीजनिंग। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आर द रेशियो 3:4 एंड 72:96 प्रोपोर्शनल। तो हमने देखा कभी भी हमें चेक करना होगा कि दो रेशियो प्रोपोर्शनल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म पे जाएंगे। सो अगर मैं देखूं 3:4, सो बच्चे 3/4 लिख लिया। चलो मैंने, क्या यहाँ पे हमें लग रहा है कि हम इसको और सिंपल कर सकते हैं? 3 और 4 किसी की भी टेबल में नहीं आएगा। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें अब 72:96, तो 72/96 लेके कर रही हूँ मैं। देखो अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो वैसे ही कि दोनों का HCF ले लो एंड HCF से डिवाइड कर लो, या हम जैसे कट करते हैं वैसे। मैं आपको दोनों तरीके से करा रही हूँ, ठीक है। सो पहले अगर हम बुक के हिसाब से करें तो HCF ले लेते हैं। 72 को मैं करती हूँ, ये होगा 2 से, ये हमारा आ जाएगा 2 × 3 is 6, 12 आ जाएगा 2 6 फिर से 2 से करेंगे, सो 2 1 2, 16 आ जाएगा 8 फिर से 2 से करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 9 18, फिर 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 and 1, ठीक है। ये हमने एक को प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब 96 की बारी। सो 96 को भी 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 से डिविजिबल है ये। सो ये हो जाएगा हमारा 2 4 8 एंड 16 आएगा 2 8 फिर 2 से करो, ये आ जाएगा 2 4, फिर 2 से करो, ये आ जाएगा 12, फिर 2 से करो, ये आ जाएगा 6, फिर 2 से करो, ये आ जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 1। अब HCF देखो क्या क्या कॉमन है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर है, 3 इधर है, बाकी दोबारा 3 नहीं है। सो HCF क्या आ गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। सो HCF आ गया 24। अब आपको 72 को भी 24 से डिवाइड करना है एंड 96 को भी 24 से डिवाइड करना है। तो ये क्या आपको ज़्यादा आसान लग रहा है? पर ठीक है, करके देख लेते हैं। सो अगर हम देखें तो भैया डायरेक्ट 24 से करना है, तो चलो अब देखो, इसको लास्ट में 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 4 12, 3 2 6 7, सो चलो 3 आ जाएगा। देन 24 इंटू क्या करें कि लास्ट में 6 आ जाए। सो 4 से करके देखते हैं, 4 4 16, 4 2 8 9, सो ये तो आ गया 3:4, ठीक है। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 3:4। और हम देख सकते हैं भाई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 3:4 है, ये ऑलरेडी 3:4 है। सो ये हमारी दोनों जो है प्रोपोर्शनल है। कैसे लिखेंगे, 3:4 इज प्रोपोर्शनल टू 72:96। तो ये हो गया हमारा आंसर जो उन्होंने पूछा था कि प्रोपोर्शनल है या नहीं। ऑल्सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बीच में था, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस एंड दिस। सो HCF क्या है, 24, ठीक है। अब मैं जो आपको सिंपल तरीका कह रही थी, जैसे आपके पास आया 72 और 96, इसका रेशियो, इसको अपॉन में लिखा एंड अब कट करना स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल से कर, दोनों हो रहे हैं ना, दोनों डिविजिबल है। सो 2 × 3 is 6 और 12 आएगा 6 पे, सेम जैसे हम प्राइम फैक्टराइज में करते हैं। सिमिलरली इसको करेंगे, सो आ जाएगा 2 4 8, 16 आता है 6 पे, सॉरी 16 आएगा 8 पे, ठीक है। देन 36 48 दोनों इवन है, अगेन 2 से हो जाएंगे। सो 2 1 2 और ये आ जाएगा 16, सो आ जाएगा 2 8 16। देन 2 2 4, 2 4 48। अब 18 और 24, चाहो तो 2 के टेबल से ही कंटिन्यू करो, किसी बड़े टेबल पे भी जा सकते हो। जैसे अगर हमें लग रहा है यार ये दोनों ही 3 के टेबल से हो जाएंगे, तो हमने 3 के टेबल से इसको किया, ये आ गया हमारे पास 6, क्योंकि क्या करा हमने बेसिकली 3 × 6 is 18। इसी तरीके से 8 से 3 को अगर हम 8 से करेंगे 24 आ जाएगा। 6 8 फिर से 2 के टेबल से कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3:4। सो आपको जो भी आसान लगे आप उसको उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। सो नाउ एग्जांपल नंबर 2 सेज किसांग वांटेड टू मेक लेमनेड फॉर अ सेलिब्रेशन। शी मेड 6 glasses of lemonade in a vessel and added 10 spoon of sugar to the drink. So अब क्या करा गया है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चलेंगे। 6 glasses and how much spoon, 10 spoon sugar, ठीक है। तो 10 spoon sugar 6 glasses में डल रही है, ठीक है। Her father expected more people to join the celebration, so he asked her to make 18 more glasses of lemonade. अब उसको क्या करना है, 6 ग्लासेस में 10 शुगर बनी है, अब उसको भैया 6 की जगह 18 ग्लासेस
और बनाने हैं। सो अगर 18 ग्लासेस और बनाने हैं, सो अब इसमें शुगर कितनी डलेगी? सो पहली बात तो प्रपोर्शन तो सेम रहेगा भैया, जैसे 6 ग्लास में 10 चम्मच डली है, ऐसे ही 18 ग्लास में जितनी बनती है सेम ही डलेगी, है ना। सो अब इसको फाइंड कैसे करें? सो इसको फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। देखो, इसको अगर मैं रेशियो में लिखूँ, 6:10 का रेशियो था। अब हमें बताना है 18:2 किसका रेशियो होगा। तो हम चेक करेंगे 6 से 18 पे जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई हुआ है। सो 6 से अगर आपको 18 पे जाना है तो सिंपल, इसमें करने की जरूरत ही नहीं, 6 × 3 करो, 18 आ जाएगा। मतलब 6 को मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 18 आया। अब क्योंकि हमें प्रपोर्शन सेम रखना है, सो दोनों में सेम फैक्टर से चेंज होगा। मतलब अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 10 × 3 इज 30. So therefore 30 spoon of sugar will be added. इतनी शुगर ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, इसको समझाने का ना एक तरीका और हो सकता था। देखो, ये तो समझ में आ गया होगा, इजी है। 6 ग्लासेस में 10 चली, तो अब जब 18 कर रहे तो 18 क्या हो गया? 6 + 6 + 6। ऐसे ही हुआ ना कि भैया 3 बार 6 6 6। सो यहाँ पे 10 चम्मच डाली, इधर 6 ग्लासेस में 10 चम्मच, इधर 6 ग्लासेस में 10 चम्मच, तो टोटल कितनी हो गई? 30 स्पून, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए तरीका वही है और वैसे ही करना है। आओ और देखते हैं, और क्या बोला है। टू मेक द लेमनेड विद द सेम स्वीटनेस हाउ मेनी स्पून ऑफ शुगर शुड शी एड। सो हमने यहाँ से निकाल लिया कि भैया 30 स्पून ऑफ शुगर will be required। और उसके बाद है how can we find the factor of change in the ratio। किस फैक्टर से चेंज हुआ है? अभी हमने देखा यहाँ पे क्या फैक्टर था जिससे चेंज हुआ है। हमने यहाँ पे, अरे भाई इधर हो जा, अभी हमने इधर चेक किया ना किस फैक्टर से चेंज हुआ है बेटा। यहाँ पे ये 6 × 3 करा गया है, सो बाय 3 टाइम्स बेसिकली था, ठीक है। सो किस फैक्टर से चेंज हुआ है? 3 से, ठीक है। और दोनों का सेम रहेगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है, सेम स्वीटनेस रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 3। सो एग्जांपल 3 सेज नितिन एंड हरी वर कंस्ट्रक्टिंग अ कंपाउंड वॉल अराउंड देयर हाउस। नितिन वाज बिल्डिंग द लॉन्गर साइड 60 फीट इन लेंथ एंड हरी वाज बिल्डिंग द शॉर्टर साइड। अब नितिन जो है ना वो 60 फीट वाली जो वॉल है उसको बना रहा था, एंड हरी जो है वो 40 फीट वाली वॉल को बना रहा था, ठीक है। सो नाउ नितिन यूज 3 बैग्स ऑफ, अब ये बनाने के लिए उसको कितने बैग्स लगे? 3 बैग्स ऑफ सीमेंट लगा। बट हरी यूज ओनली 2 बैग्स। हरी ने कितने बैग्स यूज करे? 2 बैग्स यूज करे। नाउ नितिन वॉज वॉरिड दैट द वॉल हरी बिल्ड वुड नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज द वॉल ही बिल्ड बिकॉज ही यूज लेस। अच्छा, शी है क्या? हरी, चलो ठीक है, समझ लेना, ही शी जो भी है। सो वो कह रहा है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उसने वॉल बनाई है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, कि मैंने तो 3 पैकेट सीमेंट यूज करी और उसने सिर्फ 2 पैकेट सीमेंट यूज करी है। बट एक फर्क और भी तो है, ये 60 फीट की बना रहा था और इसको 40 फीट की बनानी थी। तो क्या नितिन का जो सोच रहा है वो करेक्ट है? क्या सच में हरी वाली जो वॉल है वो वीक होगी? तो इसके लिए हम चेक करेंगे दोनों क्या सेम प्रपोर्शन में है। सो उसके लिए जब भी हमें चेक करना हो चीजें सेम प्रपोर्शन में है या नहीं, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जाते हैं। जैसे यहाँ पे रेशियो है 60:3 का और इधर रेशियो है 40:2 का। अब सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं दोनों की। ये हो गया 60/3। सो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 2 6 आता है तो 20:1 आ गया, ठीक है। सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 20:1 है। यहाँ पे अगर हम देखें 40/2, सो 2 के टेबल से अगर हम इसको कट करें 2 2 0 एंड 0, सो ये आ गया 20:1। सो आप देख सकते हो दोनों का प्रपोर्शन जो है वो सेम है। उसको 2 बैग लगे क्योंकि उसकी वॉल छोटी थी। यहाँ पे प्रपोर्शन दोनों का सेम आया है हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। ऑल्सो उससे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि उसकी थिंकिंग करेक्ट है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। भैया जो वो सोच रहा है वो सही नहीं सोच रहा। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में है, इन माई स्कूल देयर आर 5 टीचर्स एंड 170 स्टूडेंट्स। द रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट इन माई स्कूल इज 5:170। सो 5 टीचर्स पे
170 मतलब 170 बच्चों के ऊपर 5 टीचर्स है। नाउ काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट इन योर स्कूल, राइट इट बिलो। सो अब देख लेते हैं भाई, रैंडम ये सबके अलग अलग स्कूल हो गए, आप लोग पूरे इतने जाना है तो प्रिंसिपल रूम में चले जाना और पूछ लेना भैया बताओ मेरे को कितने सारे टीचर्स है, कितने सारे हैं, या बेटर है कि आप अपनी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर लेना और क्लास में कितनी टीचर्स है, 2 टीचर्स हर वक्त रहती हैं, 1 रहती है या अलग अलग टीचर्स आती है, तो वो आप कैलकुलेट कर लेना। अब हम रैंडम कुछ ले लेते हैं, मान लो 15 टीचर्स हैं एंड लेट्स सपोज 600 स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में, ठीक है। सो अब पूछा क्या है, इज द, अच्छा रेशियो पहले निकाल लेते हैं, इसका रेशियो क्या होगा, जैसे ये मैंने लिखा 15:600। अगर मुझे दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि आगे पूछा है इज द टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इन योर स्कूल प्रोपोर्शनल टू द वन इन माय स्कूल, सो इसके लिए हम दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म देखो ये है 5 और यहाँ पे 170, सो 5 के टेबल से ये हो जाएगा, सो यहाँ तो आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, ये आएगा 5 3 ज़ा 15 16 17, सो 20 आता है 4 पे, सो 1:34 का मतलब हर 34 बच्चों पे एक टीचर है। इधर देखिए अगर हम, सो 15/600, 15 के टेबल से कट करें, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 के टेबल में 4 पे आती है 60 एंड आ गया 0 और यहाँ पे आया 1:40। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 40 बच्चों पे एक टीचर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का रेशियो अलग है। अब ये आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने 15 और 600 लिया, आपका कुछ और नंबर हो सकता है, तो आंसर कैन बी डिफरेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर, आजा भाई 5 है, राइट। सो देखो क्या कह रहे हैं, मेजर द विड्थ एंड हाइट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू द हाइट ऑफ ब्लैक बोर्ड। सो देखो भाई, अब चले जाना भैया आगे की, मैम हट जाओ, साइड हो जाओ, मुझे तो ब्लैक बोर्ड ना करना है भैया मेजर। सो इस तरीके से मेजर करोगे एक साइड, क्योंकि रेक्टेंगुलर होगा, सो यहाँ से मेजर किया और फिर ये मेजर कर लोगे। सो क्या आएगा हमारे पास, अगेन मैं कुछ रैंडम ले रही हूँ, आप एग्जैक्ट करके देख लेना। मान लो ये हमारे पास आ गया 120 सेंटीमीटर और ये आ गया 90 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसका रेशियो क्या होगा, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, देखो जब रेशियो लिखा होता है ना, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट, विड्थ टू हाइट बोला है, सो पहले विड्थ लिखा जाएगा और फिर हाइट लिखा जाएगा, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। सो 120:9, ठीक है, ये है हमारे मतलब ब्लैक बोर्ड का रेशियो। अब उन्होंने बोला कैन यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल इन योर नोटबुक हुज विड्थ एंड हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द ब्लैक बोर्ड। अब वो कह रहे हैं आपको अपनी नोटबुक में, अब देखो पूरा इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड तो नोटबुक में नहीं बन सकता, तो उन्होंने बोला कि साइज प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब जैसे इसका अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म देखूं तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी बेटा, 120/90, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 और 9 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, सो 12 4 ज़ा एंड 12 3 ज़ा, सो ये यहाँ पे हमारे पास 4:3 आ गया। सो अगर मैं अपनी नोटबुक में 4 सेंटीमीटर का विड्थ लूँ एंड 3 सेंटीमीटर का हाइट लूँ, तो मेरे पास जो रेक्टेंगल बन के आएगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम बना सकते हैं। एंड अभी आगे देखेंगे, मान लो ये चीज़ हमारे पास, ये कोई छोटी चीज़ होती है और हमें उसका बड़ा बनाना होता है। अभी हमने क्या किया कि जब आपके पास बड़े मेजरमेंट है उससे आप छोटे मेजरमेंट में आए, तो हमने क्या किया, सिंपल से उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, तो छोटा अपने आप आ जाएगा। अगर ऐसा होता कि कोई चीज़ है भैया 4:3 में और आपको इसका बड़ा बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4:3 है, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने इसको भी 2 से किया, इसको भी 2 से, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6। सो ये जो 8:6 आया है ये भी इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से अभी और क्वेश्चंस आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ के पहले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो कंपेयर द रेक्टेंगल्स यू हैव ड्रॉन टू दोज ड्रॉन बाय योर क्लासमेट, डू दे लुक सिमिलर। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, सिंस ये प्रोपोर्शनल है तो सबके रेक्टेंगल्स ऑलमोस्ट सेम लगेंगे, थोड़ा सा सेंटीमीटर का फर्क हो सकता है। जैसे अगर किसी ने मान लो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बनाया होगा तो उसका थोड़ा डिफरेंट होगा, आपका थोड़ा बस साइज में डिफरेंस होगा, पर प्रोपोर्शनली सेम होगा, ठीक है। चलो आओ अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल 6 सेज व्हेन नीलिमा was 3 years old, her mother's age was 10 times her age. So नीलिमा की जो एज है, जब नीलिमा was 3 years,
सो उसकी मदर की जो एज थी दैट वाज 10 टाइम्स, मतलब 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 ईयर्स होगी, ठीक है। सो जब वो 3 ईयर्स की थी तो मदर वाज 30 years. So now, what is the ratio of Nilima's age to her mother's age, and what would be the ratio of their ages when Nilima is 12 years? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एक नई चीज समझोगे। देखो, so यहाँ पे रेशियो क्या था 3:30 का, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि अब अगर नीलिमा जो है कितने ईयर्स की हो गई 12 ईयर्स की हो गई, सो उसकी मदर की एज कितनी होगी, ठीक है। एंड आगे पूछा है वुड इट रिमेन द सेम। सो यहाँ पे समझने वाली बात ये है बच्चे कि जो एज जैसी चीज है वो क्या है, हर साल में एक बार बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर 10 टाइम्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल बाद भी वो रेशियो सेम ही रहेगा, वो 10 टाइम्स ही रहेगा। क्यों, देखो जरा समझते हैं यहाँ पे इस चीज को कि नीलिमा जब 3 साल की थी तो उसकी मम्मा 30 ईयर्स की थी। अब नीलिमा अगर 12 ईयर्स की हो गई है, सो अगर आप इसको ऐसे करोगे कि देखो 3 इंटू 4 किया मैंने तो 12 आ गया। अब इसको भी इंटू 4 करूंगी तो क्या आपको लगता है कि वो 12 साल की होगी तो उसकी मम्मा 120 ईयर्स की हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये समझना है कि एज साल में एक बार बढ़ी है, सो इसका रेशियो सेम नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 ईयर्स और 30 ईयर्स आए तो वो 3 टाइम्स हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे ये 4 साल की हुई, इस चीज को ऐसे समझो, अगले साल नेक्स्ट ईयर ये कितने की हुई 4 ईयर्स की हुई, तो उसकी मम्मा कितने ईयर्स की होगी 31 ईयर्स की होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि फिर से 10 टाइम्स ही रहेगा कि वो एक साल में 3 से 4 साल की हुई और मम्मा सीधा 30 से 40 ईयर्स की होगी, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब इस पर्टिकुलर ईयर ऐसा हुआ था कि एज 10 टाइम्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल एज 10 टाइम्स बढ़ती रहेगी। वरना सोचो ना भैया, वो तो 3 से 4 साल की हुई, मम्मा सीधा अगले साल तुमने 30 से 40 साल की कर दी, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें हम मम्मा की एज कैसे निकालेंगे, इसमें मदर की एज ऐसे निकलेगी कि भैया वो 3 साल की थी एंड 3 साल से 12 साल की हो गया। 3 से 12 कितने यूनिट, कितने साल में पहुंचेगी, अगले साल 4 साल की हुई, फिर 5 साल की, 6, 7, 8, 9 दिया नहीं 10, 11, 12, सो टोटल 9 ईयर्स लगे उसको। ये प्रोसेस है 9 ईयर्स का। सो 9 ईयर्स में नीलिमा की एज 3 ईयर्स से 12 ईयर्स की हो गई। सो इन 9 ईयर्स में बच्चे जो मदर 30 ईयर्स की थी वो कितने की हो जाएगी, आफ्टर 9 ईयर्स शी विल बी 39 ईयर्स। ठीक है, ये समझ में आया। चलो अब एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये। When we add or subtract the same number from the terms of a ratio, the ratio changes and is not necessarily proportional to the original ratio। जैसे अगर मेरे पास है 3:4, दोनों को मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया 2, सो ये मेरे पास आया 3 2 6 एंड 4 2 8। अब ये 3:4 और ये 6:8 ये प्रोपोर्शनल होंगे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम डिवाइड कर रहे हैं। सो जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, सेम फैक्टर से, तो हमारे रेशियो प्रोपोर्शनल लेते हैं। लेकिन यही चीज अगर मैं प्लस माइनस करूं तो जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 3:30 था, 3 में जब मैंने प्लस किया 12, प्लस किया 9 तो ये आया 12, और 30 में जब प्लस किया 9 सो ये मेरे पास आया कितना 39। बट अगर हम इसका प्रपोर्शन चेक करें, सो 12/39 और 3/30 ये प्रपोर्शनल नहीं है। सो दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल। मतलब अगर वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते या सेम नंबर से डिवाइड होते तो जो हमें रेशियो मिलता, जो फ्रैक्शन मिलता, वो प्रोपोर्शनल मिलता। लेकिन प्लस माइनस करने पे रेशियो प्रोपोर्शनल मिलेगा ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो नाउ एग्जांपल 7 says fill in the missing numbers for the following ratio that are proportional to 14:21। अब ये रेशियो है 14:21 का, इसके प्रोपोर्शनल बनाना। जैसे पहला है हमारे पास, यहाँ पे हमें चाहिए क्या फिल करें, और इधर आ रहा है 42। तो वही बात होगी, जैसे हम चेक कैसे करेंगे कि 21 को किससे मल्टीप्लाई करें, 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42
2 आ जाए, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो ये कि डायरेक्ट हम सोचे कि यार यहाँ पे तो सिंपल हो रहा है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 2 2 4, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आया। 2 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 2 28, सो ये आ जाएगा 28:42। नेक्स्ट अगर हम देखें 14:21 है, ये तो एज इट इज रहेगा 14:21। अगला रेशियो क्या बनाना है, 6 समथिंग, यहाँ पे क्या डालना है वो हमें देखना है, बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 14 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 6 आया। सो ये हमारा हो जाएगा, इसको मान लिया हमने ए। सो ए कैसे निकालेंगे, 6 इधर 14 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड। सो ये हमारा हो जाएगा 2 के टेबल से कटेगा, 2 3 6 एंड 7 14। सो 3/7 से, मतलब 14 को 3/7 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो 21 को भी 3/7 से करना पड़ेगा। सो 21 को 3/7 से करेंगे, 7 और 21 कैंसिल होगा, 7 3 21, 3 3 9। सो ये आ जाएगा हमारे पास 9, ये आ गया 6:9। नेक्स्ट है 2 समथिंग, तो भैया फिर से करो यही, 14/21 है। सो यहाँ पे हमारे पास आया 2 समथिंग, ये समथिंग हमें बताना है। अब 14 को 2 बनाने के लिए सिंपल यार, अगर मैं 14 को 7 से डिवाइड करूँ, सो 14 को 7 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। सो 21 को भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 2:3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देख लो, व्हाट फैक्टर शुड वी मल्टीप्लाई 14/2 गेट 6। ये हमने देख लिया, किससे मल्टीप्लाई करें, 6 मिला, सो ये आया 3/7। कैन इट बी एन इंटीजर और शुड इट बी अ फ्रैक्शन। सो यहाँ पे दिख रहा है हमें दिस इज अ फ्रैक्शन, ये हमारा एक फ्रैक्शन में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिल्टर कॉफी। अब ये फिल्टर कॉफी क्या होता है, सुना तो होगा ही नाम, रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम मेन्यू देखते हैं उसमें लिखा होता है फिल्टर कॉफी। सो बेसिकली फिल्टर कॉफी इज अ बेवरेज मेड बाय मिक्सिंग कॉफी डिकॉक्शन। डिकॉक्शन क्या होता है, बेसिकली आप समझ लो कॉफी को अगर आप बॉईल कर रहे हो तो उसका जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, जिसको हम यूजली एक्सप्रेसो शॉट भी बोलते हैं, तो वो जो एक्सट्रैक्ट है उसको मिल्क के साथ मिक्स करके फिल्टर कॉफी बनाई जाती है। नाउ मंजूनाथ यूजली मिक्सेस 15 ml ऑफ कॉफी डिकॉक्शन विद 35 ml ऑफ मिल्क। तो किस प्रपोर्शन में बनता है ये, मतलब यहाँ कैसे बना रहे हैं वो, 15 ml कॉफी ली है, ठीक है, एंड हाउ मच मिल्क, 35 ml मिल्क लिया है। सो देयरफॉर किस रेशियो में बन रही है, 15:35, या इसको हम और सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। पर आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। सो इन दिस केस वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ कॉफी डिकॉक्शन टू मिल्क इज 15:35, जैसा हमने यहाँ लिखा है। इफ कस्टमर वांट्स स्ट्रॉन्गर फिल्टर कॉफी, अब कभी भी किसी को अगर स्ट्रॉन्ग, जैसे आपको कोई बोले यार कॉफी बना दे लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉफी, सो उस केस में हम क्या करते हैं, 2 ऑप्शन है, थोड़ा सा दूध कम कर दो और कॉफी एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर दो। जब कॉफी ज्यादा करोगे तो कॉफी स्ट्रॉन्ग बनेगी, राइट। सो अब इन्होंने क्या किया, जब किसी कस्टमर ने कहा स्ट्रॉन्गर कॉफी चाहिए, सो नाउ मंजूनाथ मिक्सेस 12 ml कॉफी, 20 ml अपना वो कॉफी का एक्सट्रैक्ट, एंड दूध कितना लिया है, 30 ml। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉफी को क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, एंड जो दूध है उसको कम कर दिया, प्लस माइनस यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया ज्यादा और कम के लिए, ठीक है। सो कॉफी बढ़ा दी एंड दूध कम कर दिया, उससे उसने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई, ठीक है। नाउ व्हाई इज दिस कॉफी स्ट्रॉन्गर, एंड व्हेन दे वांट लाइटर फिल्टर कॉफी ही मिक्सेस, अच्छा यहाँ पे अब लाइट का भी समझ लो, ये स्ट्रॉन्ग कॉफी है, इसका क्या है 20:35, ठीक है, इस रेशियो में 20:30, सॉरी, ठीक है। अब अगर कोई लाइट कॉफी कहता है तो ही मिक्सेस 10 ml, ऐसा लग रहा है यहाँ पे हम किसी शेफ की क्लास करें जिसमें आपको कॉफी का बता रही हूँ सारा कैसे बनाते हैं, एंड ऑल्सो कॉफी मेरी फेवरेट है तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है क्या करा जा रहा है। सो लाइट कॉफी बनाने के लिए 10 ml कॉफी ली गई है और कितना दूध लिया गया है, 40 ml दूध लिया गया है। सो आप देख सकते हो अब इस केस में इन्होंने क्या किया, कॉफी को कम कर दिया, अगर इससे कंपेयर करोगे कॉफी कम कर दी, एंड दूध यहाँ पे ये देखो इससे भी ज्यादा है, एंड जो उसकी रेगुलर कॉफी थी उससे भी ज्यादा। सो लाइट कॉफी बनाने के लिए आप मिल्क ज्यादा कर दो, कॉफी को कम कर दो, सो वो एक लाइट कॉफी बन जाएगी, ठीक है।
चलो अब वाई इज दिस कॉफी लाइटर, अब इन क्वेश्चंस को समझते हैं और देखते हैं। जो उसकी रेगुलर कॉफी थी उसका रेशियो देखो क्या है, 15:35। ये तो समझ में आ गया क्यों डार्क और क्यों, मतलब सिंपल टर्म्स में तो समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग और लाइट कैसे रहे। अब रेशियो में भी एक बार देख लेते हैं। सो 15/35 अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं, सो उसकी एक रेगुलर कॉफी जो है, रेगुलर कॉफी किस रेशियो में बन रही है, 5 के टेबल से कर सकते हैं। ये आ जाएगा 5 3 15 एंड 5 7, सो 3:7 के रेशियो में एक रेगुलर कॉफी बन रही है। उसके बाद ये है, इसमें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2:3। सो देयरफॉर एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाने के लिए क्या रेशियो यूज हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी के लिए 2:3 के यहाँ पे हमारा जो कॉफी है वो 2 है एंड मिल्क 3 है। दोनों में गैप देख सकते हो आप कितना कम है कि 3 पोर्शन ऑफ मिल्क, मतलब ये देखो 1 2 3 पोर्शन ऑफ मिल्क एंड 2 पोर्शन ऑफ कॉफी। तो आप इमेजिन कर सकते हो दूध सिर्फ इतना सा ज्यादा है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बन रही है। इसमें कंपेयर, जैसे इससे कंपेयर करो तो 7 1 2 3 4 5 6 7 इतना मिल्क में इतनी कॉफी डल रही है। तो आप देख सकते हो मिल्क कितना ज्यादा है, लेकिन इस केस में आप देखोगे मिल्क कितना है और इतनी कॉफी है, तो मिल्क सिर्फ इतना एक्स्ट्रा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बन रही है। एंड लास्ट अगर हम देखें, सो यहाँ से कैंसिल करेंगे 1:4। सो हमारी अगर एक लाइट कॉफी चाहिए, सो कितना रेशियो आ रहा है, 1:4। अब देख लो 1 2 3 4 इतना मिल्क और कॉफी सिर्फ इतनी। सो ये कैसी बनेगी, एक लाइट कॉफी बनेगी। तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं रेशियो से कि कैसे एक रेगुलर है, हाउ इज वन स्ट्रॉन्ग एंड वाई इज वन लाइट। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसी बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट रेशियो इन विच मंजुनाथ mixes coffee decoction with milk. Write in the last column if the coffee is stronger or lighter than the regular coffee. So हमें बताना है कौन सी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, कौन सी यहाँ पे लाइट होगी, और कोई अगर रेगुलर आएगी तो रेगुलर लिख देंगे। सो यहाँ पे पहला है हमारे पास, कॉफी ली है 300 एंड मिल्क कितना है 600। सो ये तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 1:2। अब सोच के देखो इतना मिल्क है और इतनी इसमें कॉफी आ गई, तो मिल्क सिर्फ इतना सा ज्यादा है। सो देयरफॉर ये जो कॉफी बनेगी इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग कॉफी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 150/500। सो 150 ये डला, इसमें क्या है ये कॉफी एंड हाउ मच मिल्क 500। 0 से 0 कैंसिल किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहे, इजी हो जाता है समझना। सो ये दोनों ही हमारे किसके टेबल से, 5 के टेबल से कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 10, ये आ जाएगा 3। सो ये आ गया 3:10। अब देखो उसकी जो रेगुलर भी थी उसमें क्या था, 7 में 3 वो, अब यहाँ पे ये तो ऊपर तो 3 है, ये और एक्स्ट्रा दूध और बढ़ गया, कॉफी उतनी है दूध और बढ़ गया। सो मतलब हम कह सकते हैं कि कॉफी बहुत लाइट बनेगी क्योंकि इसमें कॉफी बहुत कम है, दूध बहुत ज्यादा है। सो दिस कॉफी विल बी लाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 200/400। सो 200/400, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 1/2। अब देखो अगेन यहाँ पे इतना दूध है, इतनी कॉफी है, अगेन वी कैन सी कॉफी और दूध में सिर्फ इतना सा गैप है, मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनेगी। दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग कॉफी। नेक्स्ट देखिए अगर हम 24:56, तो 24/56, तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 के टेबल से करेंगे, ये आ जाएगा 12/28, फिर से 2 के टेबल से कर लो, 6/, या 4 के टेबल से डायरेक्ट कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा 4/7, सॉरी 3/7। अरे भाई 3/7, ये क्या रेशियो कहीं देखा हुआ है, उनकी जो रेगुलर कॉफी थी उसका रेशियो ही 3:7 था। सो देयरफॉर ये जो हमारी कॉफी होगी दिस विल बी अ रेगुलर कॉफी। ठीक है, ना ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही ये ज्यादा लाइट है। लास्ट है 100 एंड 300। सो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3 का। अब मिल्क कितना है, इतना, और कॉफी उसमें इतनी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कितना है, मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा लग रही है, कॉफी काफी कम है इसमें। सो ये कैसी बनेगी, ये भी एक लाइट कॉफी होगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया।
चलो सो रेशियोज को थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लिया हमने यहाँ पे। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। पूरे चैप्टर को एक साथ अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहां पे सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे एंड इसके आगे के जो भी हमारा रिमेनिंग है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फॉर नाउ।